नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जब किसी की बहुत अधिक सराहना कर दी जाए तो फिर वो फूल के कुप्पा हो जाता है। फिर उससे जिस तरीके की उम्मीद की जाती है उस तरीके की उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतरता है, और यही हुआ आकाशदीप के साथ। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन जो उम्मीद थी, जिस तरीके का ग्राउंड था, उस पे आकाशदीप को परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने अपना काम बखूबी किया। उन्होंने 5 विकेट निकाले। शेष बॉलर जो थे उन्होंने बहुत खास प्रभाव नहीं डाला। विकेट जरूर निकाले उन्होंने, लेकिन खास प्रभाव इसलिए नहीं डाला क्योंकि उनके पुछल्ले क्रम के भी 2 बल्लेबाज आकर के और शतक लगा दिए इस ग्राउंड पे। मैंने पहले भी कहा था कि ये ग्राउंड जो रूट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो रूट सीधे बल्ले से खेलते हैं, और जो रूट ने शतक भी लगाया। हालांकि दूसरे दिन जब जो रूट खेलने आए तो उनको बहुत लंबे समय तक टिकने नहीं दिया भारतीय गेंदबाजों ने। उसमें खासकर जसप्रीत बुमराह का नाम लिया जाएगा। लेकिन दूसरा दिन कैसा रहा दोनों ही टीमों के लिए, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत भी खुश था दूसरे दिन, और इंग्लैंड भी खुश था। कारण भारत ने उनकी पारी को 387 पे समेट दिया था, और इंग्लैंड इसलिए खुश था कि 387 बनाने के बाद 145 रन पे उनके भी 3, मतलब भारत के भी 3 विकेट को समेट दिया था। और भारत के प्रमुख बल्लेबाज आउट हैं इस समय। 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनके ऊपर अब ये पूरा मैच टिका हुआ है, एक केएल राहुल, एक ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के साथ समस्या यह है कि उनको चोट लगी थी, पहले दिन वो फील्डिंग करने नहीं आए। बताया जा रहा था कि उनकी उंगलियों में चोट लगी हुई है। ध्रुव जुरैल उनके जगह पे विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो घायल ऋषभ पंत क्या इस टेस्ट मैच को बचा पाएंगे? आज जब 3:30 बजे मैच शुरू होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है, जिस तरीके की बल्लेबाजी और जिस तरीके की फील्डिंग और जिस तरीके की बॉलिंग भारतीय टीम ने किया इस तीसरे टेस्ट मैच में, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। बॉलिंग को तो चलो एक बार माफ भी किया जा सकता है, लेकिन बैटिंग और फील्डिंग, स्मिथ का कैच छोड़ना का मतलब हुआ कि स्मिथ ने अर्धशतक लगा दिया, वो भी बहुत तेज। पहले दिन तो बहुत स्लो खेली थी टीम, 83 ओवर में मात्र 250 रन बनाया था। तो आइए थोड़ा सा रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद समझने की कोशिश करते हैं कि यह टेस्ट मैच कैसा जाने वाला है। ये देखिए दूसरे दिन का है, पहले दिन का तो आप लोगों को पता ही है, उसका मैंने विश्लेषण किया था। 104 रन जो रूट ने बनाए, यानी दूसरे दिन आने के बाद जो रूट ने मात्र 5 रन जोड़े। हैरी ब्रुक भी जल्दी आउट हो गए थे। स्टोक्स 44 रन बनाए थे। जेमी स्मिथ ने जो बनाया 56 गेंद पे 51 रन और उनका कैच छूटा, यह गड़बड़ था, और इनका विकेट लिया सिराज ने। क्रिस बॉक्स जो है वो आए, वो पहले ही गेंद पे आउट हो गए, 0 पे आउट हो गए। उसके बाद उनका एक और बॉलर आया जिसने 83 गेंद पर 56 रन बनाए। ये जो दोनों पारियां हुई ना, यह भारत के लिए समस्या पैदा कर दी। अदरवाइज जो रूट के आउट होने के बाद लग रहा था कि 300, 315, 320 तक जाते जाते ये टीम ऑल आउट हो जाएगी। नहीं कर पाए ऑल आउट, नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि उसका भुगतान बल्लेबाजों को करना पड़ेगा। अब थोड़ा और रिकॉर्ड देखते हैं। बुमराह 27 ओवर फेंका, इन्होंने 74 रन दिया और 5 विकेट लिए। सिराज ने भी 2 विकेट लिए। नीतीश रेड्डी पहले ही दिन शुरुआत में ही 2 विकेट ले चुके थे, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। रविंद्र जडेजा ने भी पहले ही दिन 1 विकेट लिया था। वाशिंगटन सुंदर 10 ओवर फेंके, 21 रन दिए, लेकिन यह भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत इसमें आकाशदीप से, क्योंकि ये फॉर्म में थे, और फॉर्म में जब प्लेयर रहता है तो जाहिर सी बात है कि बुमराह का इनको साथ देना चाहिए था, और ठीक ठाक ओवर फेंके। बुमराह ने सबसे ज्यादा 27 ओवर फेंके, लेकिन दूसरे नंबर पर आप मान करके चल सकते हैं कि आकाशदीप थे जिन्होंने 23 ओवर फेंके, और सिराज थे जिन्होंने 23 ओवर फेंके। तो भाई आप भारतीय टीम के टेस्ट प्लेयर हो, फॉर्म में हो, इंग्लैंड में विकेट ले रहे हो, तो आपको बॉलिंग करनी ही पड़ेगी। अब आप नजर दौड़ाइए कि अगर इस मैच में बुमराह नहीं होते तो क्या स्थिति होती। फिर तो मुझे लगता है कि आउट करना मुश्किल हो जाता इंग्लैंड को। खैर, अब भारतीय टीम आती है। यशस्वी जायसवाल गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके आउट हो गए। 8 गेंद पर इन्होंने 13 रन बनाए। इनको किसने कहा था कि आप वनडे की तरह आते ही मारना शुरू कर दीजिए? अरे भाई थोड़ा देखते, बॉल को समझते, टिकते, आपके पास कैपेसिटी थी, आप फिर मारते।
लेकिन नहीं, इनको तो तुरंत ही तेज रन बनाना था और एकदम और शतक बना करके जाना था। तो ये बच्चेकानी हरकत करके आउट हो गए, और आउट हो गए तो भारतीय टीम फंस गई। हालांकि अनुभवी केएल राहुल टिके हुए हैं 113 गेंद पे 53 रन बना करके। करुण नायर के पास आज फिर से मौका था कि वो अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते। टिके हुए भी थे, अच्छे टच में खेल रहे थे, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ, 62 गेंद पर 40 रन बना करके आउट हो गए। शुभमन गिल कप्तान, तमाम रिकॉर्ड, तमाम बातें हुई इनके बारे में, बनाया भी इन्होंने, तोड़ा भी इन्होंने रिकॉर्ड्स, लेकिन ये भी 44 गेंद पर 16 रन बना करके किस बॉक्स के हाथों आउट हो गए। चलिए कोई बात नहीं। अब ऋषभ पंत 33 पे 19 बना करके खेल रहे हैं और केएल राहुल खेल रहे हैं। इसके नीचे बैटिंग करने वाले कौन है? नितेश रेड्डी हैं, जिनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि भैया वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हो सकता है कि चल भी जाए, हो सकता है कि नहीं भी चले। अब जडेजा और वाशिंगटन सुंदर हैं, इनसे भी कम से कम अर्धशतकों की उम्मीद रहेगी भारत को। अगर भारत यहां से 400 प्लस का स्कोर कर लेता है, यानी आज पूरा दिन खेल जाता है भारत, तो फिर यह मैच भारत के पलड़े में झुकता हुआ दिखाई देगा। अगर भारत आते ही भारत का विकेट जल्दी जल्दी गिर जाता है, तो आप मान करके चलिए कि यह टेस्ट फिर भारत के हाथों से निकलता हुआ दिखाई देगा। फिर कोई जिता नहीं सकता है भारत, और फिर वही कहानी होगी कि लॉर्ड्स में भारत 3 ही टेस्ट मैच जीत पाया है आज तक, नहीं जीता पाए शुभमन गिल। लेकिन क्या अकेले शुभमन गिल की गलती है? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि टीम एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही। हालांकि दूसरा दिन का ही मैच खत्म हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा दिन बचा हुआ है, तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम बढ़िया परफॉर्म करके ये टेस्ट मैच जीतेगी और अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि अब मैच नहीं रह गया है, यह मैच अब बहसबाजी में बदल गया है, तो उसका जवाब देना तो बनता ही है। 3:30 बजे से मैच देखेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल नया है तो सब्सक्राइब करिएगा भी, करवाइएगा भी। जय हिंद, जय